जय हिंद सुपर 30 वालों। पलटन कैसे चल रही है आपकी तैयारी? ग्रुप में सभी लोगों को पीडीएफ मिल गया होगा। आप लोग जाकर के सारा पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, अपने समय अनुसार सारे पीडीएफ को रिवीजन करते रहिए आप लोग। कल 7वां टेस्ट हुआ था। 7वें टेस्ट में 100 प्रश्न बिहार स्पेशल का कराया गया था। अब दूसरा पार्ट है बिहार स्पेशल का ही, जिसमें 101 से लेकर के 200 तक के प्रश्न को कवर करेंगे। जिन लोगों ने सुपर 30 ज्वाइन नहीं किया है, जाइए ज्वाइन कीजिए। नीचे दिए गए नंबर पर जाइए, व्हाट्सएप कीजिए या फिर कॉल कर सकते हो, कांटेक्ट कीजिए किसी भी तरह। बीपीएससी एग्जाम में जो 42 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहां से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको मेनली इसी में कवर कराया जाएगा। बाकी टेस्ट आपको मिल ही रहा है, लेकिन जो पीडीएफ सुपर 30 ग्रुप में मिलता है वो आपको नहीं मिल पाता है। यहाँ पर जाइए 199, आज लास्ट डेट ऑफर है। कल तक ही था, लेकिन कुछ बच्चों का डिमांड था कि नहीं सर बढ़ा दिया जाए, तो आज के लिए ही बढ़ाया गया। अब आगे नेक्स्ट इसको बढ़ाया नहीं जाएगा। आज ये आखिरी जानकारी आप लोगों को। ये 199 का ऑफर जो है आज ही तक रहेगा, उसके बाद 749 हो जाएगा। 30 दिन का समय रहा गया, तीनों पेपर के टेस्ट करवाए जा रहे हैं। 7 टेस्ट हुआ, आज 8वां टेस्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे। नीचे दिए गए नंबर पर जाइए, व्हाट्सएप कीजिए, और ऑफर आज तक ही वैलिड रहेगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं। चलिए, बिहार स्पेशल का टेस्ट सीरीज चल रहा था। 7वां टेस्ट बिहार स्पेशल का पार्ट 1 हुआ था। आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। 101 से लेकर के 200 तक के प्रश्न को 3 पार्ट में ये वीडियो आना है। पहले पार्ट में हम लोगों ने 1 से लेकर के 100 तक के प्रश्न को कवर किया था। अब हम 101 से लेकर के 200 तक बढ़ते हैं। चलिए, पहला प्रश्न हो जाएगा आज का। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं को कोड आउट कीजिए। यहां पर देखिए कौन सा सुमेलित नहीं होगा। स्वराज कथा बाल मुकुंद वाजपेयी के द्वारा लिखा गया, सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है, ये भी सही है। द मदरलैंड मौलाना मजरुल हक की रचना है, सही है। हुंकार जो है ये किसकी रचना है? ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के हैं? बेगूसराय सिमरिया के हैं ये। विकल्प डी जो है, हुंकार जो है, इनकी रचना थी, लेकिन यहाँ दिया गया था सहजानंद सरस्वती, इसलिए ये विकल्प गलत दिया गया। पूछा जा रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो विकल्प डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, बिहार में साइमन कमीशन के संबंध में कौन असत्य है? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर जो दिया गया है इनकरेक्ट है? तो 1928 में सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता अली इमाम ने किया था, आपको पता होगा। और इसका बहिष्कार के संयोजक जो थे देवकी नंदन थे। और अनुग्रह नारायण सिंह कमीशन के बहिष्कार के लिए नौजवान को संगठित करने और विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना ली थी, जिसके बाद क्या हुआ था? साइमन कमीशन आयोग का विरोध करने वाले नेताओं में शामिल हो गए थे अली इमाम, जो कि इसमें प्रमुख रूप से भागीदारी निभाया था इन्होंने। और साइमन कमीशन आयोग 12 दिसंबर को, कब? 12 दिसंबर को पटना, उसके बाद 24 दिसंबर को रांची पहुंच गया था। ठीक है, रांची पहुंच गया था। तो यहां पूछा जा रहा है कौन सा कथन असत्य है? तो विरोध करने वाले नेताओं में राजेंद्र प्रसाद प्रमुख थे, ये स्टेटमेंट गलत है। कौन थे इसमें? तो इसमें इसके मेन प्रमुख थे सर अली इमाम। अली इमाम ये इसके मेन थे। तो ये पूछा जा रहा सत्य, यही कथन जो है इनकरेक्ट दिया गया है यहां पर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? आप लोग ना, जो बच्चे पहली बार देख रहे होंगे चैनल को, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि टेस्ट सीरीज का ना नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। और सुपर 30 को ज्वाइन कर लो, ताकि आपको पीडीएफ मिल पाए। सारा कंटेंट जो भी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का हो या फिर टेस्ट सीरीज का पीडीएफ, यहाँ तो आप वीडियो देख लेते हो, लेकिन सारा पीडीएफ मेन कंटेंट तो आपको मिल ही नहीं पाता। मेन कंटेंट आपको ग्रुप में मिलेगा जब आप ग्रुप को ज्वाइन करोगे। और आज लास्ट डेट है इसके ऑफर का, आज आप लोग ज्वाइन कर लो। और एडीओ जैसा एग्जाम, मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ, एडीओ जैसा एग्जाम बार बार जीवन में नहीं आएगा। मेहनत कीजिए। 935 पोस्ट है, और आप लोग का मेहनत अगर सही से चल रहा होगा और इस टेस्ट को ज्वाइन करोगे, तो निश्चित रूप से आप लोग सफल होगे। ठीक है, तो क्या है? 1857 का स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो 12 जून 1857 को सैनिक विद्रोह रोहिणी से शुरू हुआ था, ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा है, जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान हरिकिशन सिंह थे, ये भी स्टेटमेंट सही दिया गया है। अगला क्या है कि 1857 के विद्रोह में बिहार का मुंगेर जिला अप्रभावित था, ये भी सही था, इससे बिल्कुल तटस्थ रहा था ये जिला। और कुंवर सिंह ने अंग्रेज कैप्टन जो था लुगार्ड के साथ अंतिम युद्ध किया था, ये स्टेटमेंट जो है लीग्रैंड के साथ किया था, उसका नाम था लीग्रैंड। तो यहां पर ये फॉल्ट दिख गया, पूछा जा रहा, असत्य पूछा जा रहा था, यही फॉल्ट है। विकल्प डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, ऐसे ऐसे प्रश्न इसलिए इसमें तैयार किए गए हैं क्योंकि यहां से देखिए, हर एक टॉपिक जो भी है, जितना भी यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, आप देख सकते हो, सारे से एक क्वेश्चन बन रहा है। इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन बनाए गए हैं, ताकि एक प्रश्न से 5 प्रश्न का अभ्यास आपका हो जाए और कम से कम समय में हो जाए। चलिए अगला प्रश्न है, आधुनिक बिहार के गठन क्रम में कौन सा सही है? बताओ, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं,
चलिए, एक तो उपर्युक्त सभी है, अब क्वेश्चन के साथ आपका विकल्प दिख रहा होगा सही से। पहला है, जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से 12 दिसंबर 1911 पृथक करने की घोषणा की गई। स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा है, बिहार प्रांत का उड़ीसा सहित औपचारिक गठन 1 अप्रैल 1912 को किया गया था, यह भी सही दिया गया है। तीसरा स्टेटमेंट है, बिहार के दक्षिणी भाग को काटकर 15 नवंबर 2000 को अलग कर दिया गया, यह भी सही दिया गया है। आप लोग ये बताओ कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, यह आपको कमेंट करना है। सारे स्टेटमेंट सही थे, विकल्प डी यहां पर सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में हुए अगस्त क्रांति के दौरान गिरफ्तार नेताओं के संबंध में सुमेलित नहीं है। यहाँ पर कौन सा सुमेल नहीं है ये बताइए। श्री कृष्ण सिंह जी को बांकीपुर जेल में रखा गया था, योगेंद्र शुक्ल बक्सर जेल में, और राजेंद्र प्रसाद जो है ये भी ना बांकीपुर जेल में रखा गया था, इनको भी इसी जेल में। यही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, सुमेलित नहीं है, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो गया इसका। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के मुख्य कारण क्या थे। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा बताओ। पहला क्या स्टेटमेंट है, ब्रिटिश विरोधी संघर्षों की पृष्ठभूमि यहीं से तैयार हुआ था। ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष, ये भी सही है। तीसरा क्या दिया गया है, पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव, ये भी स्टेटमेंट सही है। और बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन, ये भी स्टेटमेंट सही। सारे के सारे यहाँ पर जितने दिए गए हैं सारे स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। 1, 2, 3 और 4, विकल्प डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों को बीएड में एडमिशन लेना है 2026-28 सेशन में, बिहार से हो, 1.5 लाख के चक्कर में ना पड़ो, यूपी से बीएड कीजिए। दलाल लोगों के चक्कर में ना पड़िए, यूपी से भी बीएड कराएंगे तो आपको 80-85 हजार रुपए ठग लेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि एग्जाम फी लगेगा, XYZ की मांग करेंगे आपसे। मैं आपको यूनिवर्सिटी भी बता देता हूं, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में है और भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में है। दोनों एनसीटी द्वारा अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, जाइए पता कीजिए। और अगर 60,000 से कम में कोई एडमिशन करा दे रहा है रिसिप्ट के साथ, वहां से एडमिशन करा लीजिए, दलालों के चक्कर में नहीं पड़ना है, इसलिए ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। अगर आपको सही मायने में एडमिशन लेना है और इन दलालों के चक्कर से बचना है तो ये नीचे दिए गए नंबर पर जाइए, कॉन्टेक्ट कीजिए। यहाँ पर 60,000 रुपए देना है, 60,000 से 1 रुपए भी ज्यादा नहीं देना है। किसी के भी चक्कर में पड़िए नहीं कि 80,000 85,000 ले लेगा, उसके बाद फिर एग्जाम फी अलग से ये दो वो दो करते रहता है दलाल लोग, इन लोग के चक्कर से आप लोग बचिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के टेस्ट का 7वां प्रश्न और टोटल का 107वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है। यहां पर इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, यह हो जाएगा, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना जो है यदुनाथ सरकार ने की, ये सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था। किसने? सचिंद्र नाथ सान्याल। कब किया था इन्होंने? 1913 में। कहां पर? पटना में। तो विकल्प डी जो है इनकरेक्ट था, यदुनाथ सरकार नहीं होगा, सचिंद्रनाथ सान्याल होगा। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन से संबंधित कथन, सत्य कथन की पहचान कीजिए। मैं बार बार आपको बोलता हूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, फटाक से भागना है कूट की तरफ। देखना यहां पर कुछ दिया भी गया है, सही कथन चुनना है या असत्य कथन चुनना है। यहां पर कूट में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है कि सत्य चुनना है या असत्य चुनना है। तो सीधे सीधे आपको यहां पर फिर क्या करना है, देखना है सारा स्टेटमेंट, उसके बाद फिर कूट की तरफ देख लेंगे। अगर सत्य पूछा जाएगा तो सत्य करेक्ट यहां से कर लेंगे, फिर कूट की तरफ जाएंगे, या सत्य पूछा जाएगा तो असत्य देख लेंगे पहले। चलिए पहला स्टेटमेंट है, अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी ने भारत में नवोदित राष्ट्रवाद का पहला सफल प्रयोग किया, सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, चंपारण में महात्मा गांधी के आगमन ने इस क्षेत्र के लोगों में उनके आंदोलन के सही होने की चेतना तथा नैतिक आस्था भर दी, यह भी स्टेटमेंट यहां सही दिया गया है। तीसरा स्टेटमेंट देखिए क्या है, गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रवाद का चंपारण में पहला प्रयोग अहिंसा, सत्य एवं शोषित दलित जनसमूह के जागरण तथा उन्मुक्ति पर बल देने के कारण अद्वितीय था, यह भी स्टेटमेंट सही है। गांधी जी के नेतृत्व में ही यह सब हुआ था। और अगला है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम आर्थिक विषमताओं को दूर कर समाज के शुद्धिकरण पर बल दिया, यह भी स्टेटमेंट सही है। सभी स्टेटमेंट यहां पर सही हो गया आपका, तो यहां पर 1, 2, 3 और 4, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कौन सा विद्रोह कब हुआ था? मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1899। 1900। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1955। कब हुआ था संथाल? 1955, 1855। ठीक। लोटा विद्रोह कब हुआ था? 1856। और नोनिया विद्रोह हुआ था 1770 1800 के बीच हुआ था ये।
तो क्या हो गया, पहले का चौथा हो गया। अब देख लो पहले का चौथा इसमें नहीं है, दोनों तो टाटा बाय बाय हो गया, ये भी तो नहीं होगा। अब सी डी में देख लीजिए, दूसरे का तीसरा है, दूसरे का तीसरा है, पहले का फिर तीसरे का पहला है, तीसरे का पहला, विकल्प सी यहां पर दिख गया, विकल्प सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 4 3 1 और 2। चलो 10वां प्रश्न है यहां पर, 1770-71 ईस्वी में बिहार के किस क्षेत्र में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, पूर्णिया में था। जिन बच्चों ने पहला पार्ट नहीं देखा था 1 से 100 प्रश्न का, अभी वीडियो ये एंड होगा तो वहां पर आपको एक पेज दिख जाएगा पहले पार्ट का, जो कि टेस्ट 7 है, वहां पर पार्ट 1 लिखा होगा, उसको जाकर देख लेना। इसके बाद ये वीडियो पहले कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद देख लेना आप लोग, ठीक है। और करंट अफेयर्स वाले जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया हो, 850 प्रश्न का करंट अफेयर्स वाला वीडियो अपलोड किया गया है, ये भी आपको लास्ट में टैगिंग मिल जाएगा, उस पर जाइए, क्लिक कीजिए, देखिए। देखिए ये क्या है, 1770-71 में बिहार के किस क्षेत्र में सन्यासी विद्रोह का केंद्र, ये पूर्णिया में हुआ था। कब? पूर्णिया में। और सन्यासी विद्रोह जो है जलपाईगुड़ी के मुर्शिदाबाद और बैकुंठपुर जंगल के आसपास में हुआ था। कहां पर? मुर्शिदाबाद और बैकुंठपुर के जंगल के पास। ये सारा फैक्ट ना याद रखना आपको, क्योंकि बिहार स्पेशल से निश्चित रूप से क्वेश्चन रहेगा। बिहार के प्रमुख क्षेत्रीय राजवंश और उनके संस्थापक में कौन सुमेलित नहीं है, यहां पर नहीं पूछा जा रहा है, ये हो जाएगा दरभंगा वंश के मुकेश ठाकुर नहीं थे, ये थे महेश ठाकुर। महेश ठाकुर इनका नाम था। बाकी जो स्टेटमेंट दिया गया, कर्नाटक वंश के नान्यदेव, नुहानी वंश सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी और चेरो वंश के भगवंत राय, ये सारे सही दिए गए, सुमेलित नहीं था, विकल्प बी। कांग्रेस के 27वें अधिवेशन जो कि पटना में हुआ था, उसके महामंत्री किसे बनाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, सच्चिदानंद सिन्हा। विकल्प बी, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, और इसके अध्यक्ष RN मुधोलकर थे और महामंत्री सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। और स्वागत समिति जो था यहाँ पर, स्वागत समिति, इसके अध्यक्ष मजहरुल हक को बनाया गया था। मजहरुल हक जो थे स्वागत समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। जो भी बच्चे पटना से हो अगर आप लोग, तो आज मैं पटना में ही हूं, पटना से ही यहाँ पर सारा लाइव सिस्टम चल रहा है। आज और कल मैं पटना में ही रहूंगा। अगर कोई बच्चे मिलना चाहते हो तो आप कंकड़बाग आ सकते हो, यह नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। और जो बीएड वाले बच्चे हैं वो भी आकर के मिल सकते हो। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, ये बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान हरिकिशन सिंह थे, ये सही है। पहला था कि बिहार में 12 जून 1857 को सैनिक विद्रोह रोहिणी से शुरू हुआ, ये भी सही है। तीसरा, 1857 के विद्रोह में बिहार का मुंगेर जिला पर, ये क्वेश्चन तभी हुआ था ना ऊपर, ये ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि ये गलत दिया गया है। आधुनिक बिहार के गठन क्रम में कौन सा सही है, बताओ कौन सा करेक्ट होगा? तो जॉर्ज परचम के शाही दरबार में बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से 12 दिसंबर 1911 पृथक करने की घोषणा की गई। उसके बाद है औपचारिक गठन 1 अप्रैल 1912 का हुआ, बिहार से अलग हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन हुआ था, ये रिपीटेंट क्वेश्चन आ रहे हैं सारे, इस तरह सेट किया गया है क्वेश्चन, ये भी हो गया है ना। चलो ये तीनों क्वेश्चन ना रिपीटेंट थे, ये भी था ना, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, इनको राजेंद्र प्रसाद को गया जेल नहीं बांकीपुर जेल में रखा गया था। अभी ऊपर देखे थे ना क्वेश्चन, ये गलत दिया गया था, सुमेलित नहीं है, रिपीटेड था क्वेश्चन। चलो कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन असत्य कथन है, बताइए इसमें से कौन इनकरेक्ट है। 116 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां पर जो है, अरे भाई ये भी तो रिपीटेड हो रहा है, क्या चल रहा है मामला आखिर। चलो आगे बढ़ जाते हैं, ये सारा ना रिपीटेड कंटेंट था। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 117 से। बिहार विश्व में प्रथम के संदर्भ में कौन असत्य है, विश्व में प्रथम के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में। ये पाटलिपुत्र में हुआ था? नहीं, क्यों? ये कहां पर हुआ था? ये 483 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व में, ठीक है। कहां पर? राजगृह में, राजगृह में। तो ये गलत दिया गया था, विकल्प डी। तो राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि असत्य पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, राजेंद्र स्मारक संग्रहालय की स्थापना कहां की गई है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये पटना में की गई थी। 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई बिहार में राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म होता है और भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं, महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे।
ये चीजें आपको याद रखना है। और 1962 ईस्वी में इनको भारत रत्न दिया गया। किनको? राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, ये सारा फैक्ट्स ना एक्स्ट्रा याद रखना। कौमुदी महोत्सव नामक नाटक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विज्जिका। विज्जिका थे, जिसमें 700 से लेकर के 700 ईसा पूर्व से लेकर के 700 ईस्वी 700 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी तक के बिहार में राजाओं का उल्लेख मिलता है। और बिहार के प्राचीन शासक में जो तितस्कु थे, जिसके बारे में आप लोग ना नहीं जानते होंगे अक्सर, तितस्कु थे, इक्ष्वाकु थे इसमें शामिल, और नीमी हो जाएंगे, सारे का नाम लिख दूं, सौधुम्न हो जाएंगे। ये सब ना राजवंश था। हिस्ट्री में ये सारा उल्लेख ही नहीं किया गया। अधिकतर आप कोई भी ऑथेंटिक बुक पढ़ोगे ना, तो मैक्सिमम बुक में नहीं मिलेगा, कुछ ही बुक में इसका उल्लेख मिलता है। मिथि वंश था, ये सारे वंश का नहीं दिया गया है। असत्य कथन या कथनों की पहचान कीजिए। यहां से इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है, कौन सा होगा। तो देखिए, पहले से शुरू करते हैं। ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, बिल्कुल सही दिया गया है। भीम बांध बिहार के मुंगेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ये सही दिया गया है, बताओ। ये भी सही दिया गया है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। विरायतन एक जैन मंदिर और संग्रहालय। ये तो सारे के सारे सही दिए गए हैं। यहां तो ऐसा होना चाहिए, एक और ऑप्शन होना चाहिए, एक से अधिक सारे कथन सत्य हैं, यही होना चाहिए ना। क्योंकि देखो, ककोलत कहां पर है? ये ककोलत जलप्रपात, ये नवादा में, ये जान लो सारा फैक्ट्स। दिया हो ना दिया हो उससे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ जो है ना 14 अप्रैल को 5 दिवसीय सतुवानी मेला लगता है, सतुवानी मेला इसी जगह पर। जो नवादा वाले होंगे उनको पता होगा। और भीम बांध कहाँ है? बिहार के जमुई जिला के लक्ष्मीपुर और मुंगेर के खड़गपुर सीमा के बीच है, ये चीज आपको पता होगा। और है करंडा कुंड को जो है कहाँ है? राजगीर में अवस्थित है। और भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित, ये भी सही है। विरायतन जैन मंदिर और संग्रहालय, सारे के सारे सही दिए गए। अरे दिया हो ना दिया हो, सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, असत्य तो कोई है ही नहीं यहाँ पर। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? ये कौन सा होगा? किशनगंज हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों से सीमा साझा करता है। और नेपाल से लगने वाले राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, बताओ आप लोग। नेपाल से बिहार के कौन कौन से राज्य लगते हैं? एक तो हो जाएगा WC यानी वेस्ट चंपारण, और वेस्ट चंपारण होगा तो ईस्ट चंपारण भी इसमें शामिल है। सीतामढ़ी हो जाएगा, मधुबनी हो जाएगा, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये नेपाल से सीमा साझा करता है। और बंगाल यानी वेस्ट बंगाल से कौन कौन सीमा साझा करेगा? ये राज्य हो जाएंगे किशनगंज, और पूर्णिया हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा। ये सारे जो है डिस्ट्रिक्ट बिहार के जो है ये वेस्ट बंगाल से सीमा साझा करते हैं। तो किशनगंज वेस्ट बंगाल से और नेपाल दोनों से सीमा साझा करता है, इसीलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की बिहार की जनगणना आजादी के बाद कब हुई थी? कौन सी जनगणना थी? इसका नंबरिंग पूछा जा रहा है। तो ये 15वीं जनगणना थी। ठीक है, 15वीं जनगणना थी बिहार की। और इसकी शुरुआत जो हुई थी 2011 में हुई थी। 2011 की जनगणना की शुरुआत एक्चुअली हुआ था 1 अप्रैल 2010 से ही स्टार्ट हुआ था, जिसमें राष्ट्रपति पहले नागरिक होते हैं जिनका पहले जनगणना किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन असत्य है? यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा बिहार की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 453 किलोमीटर है, ये स्टेटमेंट गलत दिया गया है। विकल्प भी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में पटसन उद्योग की पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। कौन सा पट्टी स्थित है? ये उत्तर पश्चिम का भाग है, और उत्तर पूर्वी मैदान में जो पटसन का उत्पादन होता है यही क्षेत्र होगा। पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। और अधिकतर इकाई जो है ना कटिहार का क्षेत्र हो गया, दरभंगा का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर स्थित है। और इन सारे जगहों पर ना कुटीर उद्योग बहुत फेमस है, छोटे छोटे उद्योग यहाँ पर लगते हैं। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। ये तराई क्षेत्र है ना, गंगा का मैदान उत्तरी भाग में है और शिवालिक श्रेणी के समानांतर दक्षिण भाग में पाया जाता है। और ये क्षेत्र जो है ना उत्तर पश्चिम जो हो गया, यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र हो जाएगा। और इसमें ना नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र भी आता है, और यहाँ पर ना 150 से लेकर के 200 सेंटीमीटर वर्षा अधिक होता है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सा झील बिहार में स्थित है? बताओ कौन सा झील होगा? सांभर, चिल्का, सुखना, कामा झील, कौन सा होगा? देख लेते हैं। सांभर झील कहाँ है? सांभर झील हो जाएगा राजस्थान में।
चिल्का झील आप सभी को पता है कहां पर है, ओडिशा का झील है। सुखना झील कहां का हो जाएगा, ये चंडीगढ़ का झील है। और कामा झील जो हो जाएगा बिहार का है, ये कहां पर है, बिहार के कटिहार जिला में है। ठीक है, बिहार के कटिहार जिला में है, जो कि कटिहार का मनिहारी क्षेत्र कहलाता है। जो कटिहार वाले होंगे उनको पता होगा, मनिहारी का क्षेत्र है, वहीं पर ये कामा झील है बिहार का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियां बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है, ये कौन सी नदी होगी, ये हो जाएगी विकल्प बी बूढ़ी गंडक, कोसी और गंगा नदी। विकल्प बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसत आकार दूसरे राज्यों की तुलना में क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा न्यूनतम से द्वितीय। बिहार में बकास्त भूमि का तात्पर्य क्या है, बकास्त भूमि क्या होता है, तो बकास्त भूमि जो होता है ना, मालिक की निजी भूमि होती है और जमींदार की विशेषाधिकार प्राप्त भूमि के अलावा कोई भी भूमि होगा जो उस समय किसी मालिक या काश्तकार के कब्जे में होगा। तो ये बकास्त भूमि जो होता है जमीन मालिक द्वारा सीधे या अन्य साधनों द्वारा जोत में रहता है, इसी को बकास्त भूमि कहा जाता है। ठीक है, तो जो होगा, जो भूमि किसानों द्वारा जमींदारों को दी गई हो, यही भूमि बकास्त भूमि कहलाती है। निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। एक तरफ अवस्थित शहर दिया गया और प्रमुख नदी के तट पर जो बसा होगा, इसी को मिलान कर लेना है। अब देखिए, गया जो है तो फल्गु नदी के किनारे, ठीक। दरभंगा जो है कमला नदी के किनारे, दरभंगा कमला नदी के किनारे होगा, ठीक। किशनगंज जो है महानंदा नदी के किनारे, महानंदा नदी के किनारे। और कौन कौन सा होगा, तो एक तो किशनगंज हो गया, दूसरा हो जाएगा पूर्णिया का क्षेत्र, और तीसरा हो जाएगा कटिहार। ये सारा हो जाएगा महानंदा, ठीक। और छपरा जो है ये सरयू नदी के किनारे है, ठीक है, सरयू नदी के किनारे। तो यहां पर पूछा जा रहा है, ये वाला था ना, दरभंगा कमला नदी के किनारे, असंगत युग्म, विकल्प भी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक और अक्सर पूछा जाता है, वो भी लिख देता हूं मैं, सोन नदी के किनारे कौन कौन सा शहर है, तो एक हो जाएगा पटना, ठीक है, और दूसरा मनेर का क्षेत्र आ जाएगा, सोन नदी के किनारे। ये क्वेश्चन ना पूछा गया एग्जाम में, बीपीएससी में ही। बिहार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा ऐसे जीआई टैग प्राप्त उत्पाद नहीं है, कौन सा नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंजूषा चित्रकला। मंजूषा चित्रकला नहीं है, ठीक है। कतरनी चावल जो है कहां का है, कृषि क्षेत्र से संबंधित है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। शाही लीची आप सभी को पता है, मुजफ्फरपुर का कृषि क्षेत्र में जीआई टैग इसको भी मिला है। मगही पान, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, कृषि के ही क्षेत्र में। और बिहार का और कौन कौन सा उत्पाद है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, जो बिहार का पिपली कार्य है, यहां पर लिख लीजिए, ठीक है। ये ना पूछा जाएगा ना, इसको लगाना है टिक, पिपली कार्य हो जाएगा। ये तो 3 हो गया ना, एक ये हो गया, दूसरा इसको मान लीजिए, तीसरा ये वाला शाही लीची हो गया। अब चौथा लिखिए पिपली कार्य, ठीक। 5वां हो जाएगा भागलपुरी जर्दालू, भागलपुरी जर्दालू। अब जर्दालू क्या है, तो जर्दालू ना आम का एक प्रजाति है, ठीक है। 6ठा हो जाएगा कतरनी चावल, तो यहां पर था ही, शाही लीची था ही। सुजनी कढ़ाई, सुजनी कढ़ाई के बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है, बीपीएससी के एग्जाम में। सुजनी कढ़ाई को भी जीआई टैग मिला हुआ है। जो कहते हैं ना बिहार वालों, जो बिस्तर उस्तर बनाते हैं, उसकी कढ़ाई होती है, इसको ही सुजनी कढ़ाई का काम कहा जाता है। इसको हस्तशिल्प के क्षेत्र में मिला हुआ है जीआई टैग। आगे हो जाएगा सिलावा खाजा, सिलावा खाजा। ये सिलावा खाजा कहाँ का है, कमेंट करना भाई लोग, क्योंकि उधर साइड के नालंदा वगैरह साइड के बहुत सारे बच्चे हैं, गया साइड के। अब बताना कि कौन से जिले का है ये। चलिए अगला हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, दरभंगा साइड का। और 9वां हो जाएगा ये मगही पान, तो इसमें इंक्लूड था ही। ये 8 हो जाएगा जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। और भी किस किस चीज को जीआई टैग मिला है, जरा करंट अफेयर्स आप लोग देख लेना, ये अपडेट होते रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहां पर एक तरफ उद्योग दिया गया, दूसरी तरफ संबंधित स्थान दिए गए। प्लाईवुड का उद्योग कहां पर होता है, बताइए। प्लाईवुड का, तो ये हाजीपुर में। सीमेंट उद्योग डालमिया नगर, हथकरघा पटना में, कागज और लुगदी जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं दरभंगा वगैरह साइड होते हैं, मधुबनी साइड, सारे के सारे एक लाइन से दिए गए हैं, इसमें कुछ मिलान नहीं करना है। 1 2 3 और 4 राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर में नहीं है, राजगीर में नहीं है पूछा जा रहा है। तो बिहार में कौन कौन से जलकुंड है, तो सीता कुंड कहाँ है, सबसे पहले ये बताओ। सीता कुंड हो जाएगा ये मुंगेर में।
ब्राह्मणी कुंड कहाँ है? ब्रह्म कुंड, ये भी कहाँ है? ये राजगीर में है। ठीक है। सूर्य कुंड कहाँ है? सूर्य कुंड भी राजगीर में है। और गोमुख कुंड कहाँ होगा? ये भी राजगीर में है। ठीक है, तो नहीं ये पूछा जा रहा, तो सीता कुंड जो है ये मुंगेर में है। एक और पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, अग्निकुंड। अग्निकुंड, अग्निकुंड कहाँ का है? तो गया का है। ठीक है, और एक मुंगेर में है ऋषि कुंड। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, मुंगेर में ऋषि कुंड, सीता कुंड, ये ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में 2 ग्रीनफील्ड इंजन कारखानों का निर्माण कहाँ किया गया है? ये कहां पर हुआ है? ये हुआ है मधेपुरा रेल इंजन मढ़ौरा और डीजल इंजन कारखाना, यहाँ पर शुरू किया गया है काम। और नवाचार के पोषण और नवाचार आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2017 में स्टार्ट किया था इसको, जिसको बिहार स्टार्टअप नीति के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें 4 क्षेत्रीय कार्यालय शामिल है, जिसमें कि पटना हो गया और भागलपुर का क्षेत्र हो जाएगा, भागलपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो जाएगा, मुजफ्फरपुर और दरभंगा। चलिए सबसे पहले तो ये हो गया, इन 4 क्षेत्र में शुरू हुआ। लेकिन एक अच्छी बात कि पटना वालों कमेंट लगा दो, भागलपुर वाले आप अपना कमेंट लगा दो, और मुजफ्फरपुर वाले कमेंट लगाओ, दरभंगा वाले। देखते हैं किसकी संख्या ज्यादा है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस तरह से मधेपुरा और सारण जो है ये किया गया है ग्रीनफील्ड इंजन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, एक तरफ नदी दिया गया, दूसरी तरफ उसका उद्गम स्थल दिया गया। इसको मिलान कर लीजिए, उसके बाद देख लेंगे कौन सा राइट आंसर इसका होगा। तो पहला क्या है, यहां पर क्या कहा जा रहा है? निम्न कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए यही तो मेन फंसता है, यहां पर मिलान कर लोगे कितना भी, कौन सा नहीं मिलेगा। लाख ना देख देख के मर जाओगे, लेकिन फिर भी नहीं मिलेगा जब तक आप लोग कूट की तरफ नहीं भागो। मैं शुरू से ही कहते आ रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ो, कूट की तरफ भागो। कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर देखिए कौन सा सही होगा। पहला क्या है? कोसी नदी सप्तकोश की पूर्वी नेपाल, यहां से उद्गम होता है, बिल्कुल सही है। सोन नदी का उद्गम कहां से होता है? ये होता है अमरकंटक से, ये भी सही दिया गया है। अमरकंटक कहां पर? मध्य प्रदेश से होता है। करमनासा नदी जो है ये विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, विंध्याचल की पहाड़ी से, सोमेश्वर श्रेणी से नहीं निकलती है, ये विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है। तो ये तो गलत हो गया, ये दोनों सही था। और बागमती नदी है मध्य प्रदेश के पठारी भाग, नहीं, ये गलत दिया गया, क्योंकि ये जो निकलता है, जो हिमालय का महाभारत का श्रेणी था, हिमालय का जो महाभारत श्रेणी है यहां से निकलता है, महाभारत श्रेणी जो कि नेपाल में पड़ता है। ठीक है, कहां पर? नेपाल में। तो ये दोनों जो ये स्टेटमेंट था ये गलत दिया गया था, पहला और दूसरा सुमेलित है। यहाँ पर सुमेलित पूछा जा रहा है, सही विकल्प का चयन करना था। तो 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो गया, विकल्प ए। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहां से कहां तक है? ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार में जो है ना, इसको करैला मृदा भी कहा जाता है। क्या चीज? करैला मृदा के नाम से जाना जाता है। ये क्षेत्र जो हो जाएगा, ये हो जाएगा भागलपुर, मुंगेर, पटना और गया का क्षेत्र। बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? तो ये ना जल जीवन हरियाली योजना 2022 के तहत मनाना स्टार्ट हुआ, जलवायु परिवर्तन से पैदा हुए पारिस्थितिकी चुनौतियों से निपटने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट के आधार पर असत्य विकल्प का चयन करने कहा जा रहा है। यहां पर देख लीजिए कौन सा सही है, कौन सा गलत होगा। देखिए पहला क्या है? NH31 की बिहार में सर्वाधिक लंबाई है। NH31 जो है ना, सर्वाधिक लंबाई बिहार में है 404 किलोमीटर है। ठीक है, और रजौली से दालकोला होते हुए किशनगंज तक जाती है सिर्फ। तो ये स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट यहां पर क्या दिया गया है? सही दिया गया है। दूसरा है NH72A की बिहार में न्यूनतम लंबाई क्या है? न्यूनतम लंबाई है। तो NH727 जो है, 72 नहीं होगा, 727, NH727A जो है बिहार में, इसकी न्यूनतम लंबाई कितनी है? 4.5 किलोमीटर ही पड़ती है। जो 31 मार्च 2018 तक इसकी लंबाई नेटवर्क में 62.16 किलोमीटर था। तो सड़कों की कुल लंबाई के मामले बिहार देश में 10वें स्थान पर था। तो ये जो स्थान दिया गया है ना, तो ये गलत दिया गया है। ठीक है, बिहार का स्थान, अगर सबसे पहले वर्ल्ड की बात कर लेते हैं सड़क के मामले में, तो अमेरिका सबसे पहले आता है, अमेरिका। ठीक है, और दूसरे स्थान पर इंडिया ही आता है, जहां पर सबसे ज्यादा सड़कों की लंबाई है। और भारत में अगर बात किया जाए तो बिहार जो है, ठीक है, 10वें स्थान पर है। 1.6 लाख किलोमीटर यहाँ पर पक्की सड़कें बनाई गई है। और सड़कों की कुल लंबाई के मामले में अगर बात किया जाए तो बिहार देश में 8वें स्थान पर आएगा। यहाँ पर क्या है? सड़कों की कुल लंबाई के मामले में बिहार 10वें स्थान पर, 10वें स्थान पर नहीं,
इस समय ये 8वें स्थान पर आएगा। तीसरा स्टेटमेंट गलत दिया गया है, असत्य कथन का चयन करने कहा जा रहा था, विकल्प डी हो जाएगा केवल 3। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बिहार के क्षेत्र में आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु बिहार सरकार द्वारा निम्न में से कौन सी योजना संचालित की जा रही है? ये कौन सी योजना है बताओ आप लोग? ये 7 निश्चम योजना प्रथम हो जाएगा, 2015-20 में शुरुआत किया गया था। विकल्प सी हो जाएगा वितरण लाइनों का जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। 2011 में बिहार की कुल प्रजनन दर जो TFR 2.6% था और प्रति बच्चा प्रति महिला था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अवरोही क्रम में पूछा जा रहा है। इस तरह के प्रश्न ना बीपीएससी में अक्सर बनते रहते हैं, आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में। तो यह हो जाएगा पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। ठीक है, आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी मुंगेर। 2011 के जनगणना के अनुसार क्रमशः सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी गया किशनगंज। अगर आपके पास ना 2011 जनगणना का पूरा PDF होगा तो आप पढ़ लेना, नहीं तो ग्रुप में ना भिजवा देंगे। 2011 जनगणना से ना क्वेश्चन आता है, 2 से 3 प्रश्न आपको रहेंगे ही रहेंगे निश्चित रूप से। अगला प्रश्न देखिए, बिहार सरकार द्वारा प्रारंभ ई-लॉटर्स पोर्टल संबंधित है, किससे संबंधित होगा? करेक्ट आंसर है विकल्प बी। आप लोग ना एक चीज और कर लेना, बिहार में अभी नया सरकार गठित हुआ है, इसके मंत्री कौन बने हैं, कौन सा मंत्रालय किनको मिला है, ये एक क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में रहेगा। और खासकर से मुझे लगता है जो गृह मंत्री का मामला फंसा था, अभी गृह मंत्री के बारे में ना पूछ दिया जाए, बाकी देखना है। शिक्षा मंत्री के बारे में भी जान लेना, शिक्षा मंत्री कौन है अभी बिहार के, और स्वास्थ्य मंत्री ये टॉप जो होता है ना, और कृषि मंत्री के बारे में भी एक बार देख लेना। ये टॉप जो होता है ना, सारे पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। महावीर जैव विविधता पार्क बिहार राज्य के किस जिले में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जमुई में है। बिहार राज्य का एकमात्र चिड़ियाघर पटना में है, दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? यह स्थापित होगा अररिया के रानीगंज वृक्ष वाटिका को लेकर के है, विकल्प डी। बिहार सरकार द्वारा कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जा रही है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प बी पटना में। चैतन्य महाप्रभु मंदिर बिहार राज्य के किस जिले में अवस्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है पटना में है। बिहार राज्य में यह एक महिला प्रधान नृत्य है। यह नृत्य गुजरात के गरबा से संबंधित है तथा बिहार के मिथिलांचल प्रदेश में सितंबर अक्टूबर महीने में आयोजित होता है। यह नृत्य है, एक ऐसा नृत्य है, ये ना मुख्यतः करिया नृत्य होता है जिसको झूमर नृत्य या झिझिया भी कहा जाता है। और छऊ हो गया, छाऊ या छऊ कहते हैं, पावड़िया नृत्य होगा, जोगीड़ा नृत्य, खोंडालिंद, ये सारे नृत्य ना बहुत फेमस है बिहार में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा झूमर नृत्य जो है सितंबर अक्टूबर महीने में आयोजित होता है। और बिहार का मिथिलांचल प्रदेश है, यहाँ पर सितंबर अक्टूबर महीने में यह आयोजित होता है। कहाँ पर? मिथिलांचल का क्षेत्र। मिथिलांचल क्षेत्र में जो दरभंगा वाले हैं या फिर समस्तीपुर का क्षेत्र हो गया, मुजफ्फरपुर, ये सारे ना लगभग मिथिलांचल क्षेत्र में आ जाते। समस्तीपुर तो सॉरी मुजफ्फरपुर 2 भाग में बढ़ जाता है, मिथिलांचल क्षेत्र और पटना वाले क्षेत्र में, उधर वाला क्षेत्र में आ जाता है। और खास करके बेगूसराय का क्षेत्र हो गया, उधर खगड़िया वगैरह, सहरसा हो गया, मधुबनी और अररिया वगैरह, ये सारे जिला ना मिथिलांचल क्षेत्र में शामिल हो जाते हैं। मधुबनी का भी हो जाएगा इसमें। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के संदर्भ में ऑपरेशन सिद्धार्थ का संबंध निम्न में से किससे है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑपरेशन सिद्धार्थ का संबंध बिहार में माओवादी से निपटने के लिए जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है इसी में चलाया गया एक अभियान है। तो विकल्प सी यहां हो जाएगा वामपंथ उग्रवाद से निपटने हेतु। निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। एक तरफ वन्य जीव अभ्यारण्य दिया गया, उससे संबंधित जिला दिया गया, इसको मिलान करना है। क्या दिया गया यहाँ पर? मिलान कीजिए फटाक से। कौन कौन सा दिया गया? नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? यह है जमुई में। जमुई में ये कब स्थापित हुआ था? 1987 में आया था। गोगाविल कहाँ है? गोगाविल पक्षी अभ्यारण्य ये हो जाएगा कटिहार में, दरभंगा में नहीं है, कटिहार में है, कटिहार में है। 2019 में चर्चा में आया था। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य ये सभी को पता है, पश्चिम चंपारण में है ये 1978 में। और भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर के क्षेत्र पड़ता है 1976, ये लेकिन बॉर्डर एरिया पड़ जाता है 1976। ठीक है, तो यहाँ पर असंगत पूछा जा रहा था, असंगत युग्म, तो मिलान कौन सा नहीं है? गोगा बिल हुआ ना, गोगा बिल जो है कटिहार में 2019 में चर्चा में रहा था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे नृत्य बिहार के नृत्यों में शामिल नहीं है? इसमें से हो जाएगा विकल्प डी कथक नृत्य। ठीक है, कथक नृत्य मतलब कथा कहना,
और ये नृत्य जो होता है मुख्य रूप से उत्तरी भारत में किया जाता है और शास्त्रीय नृत्य में से एक माना जाता है। कथक को ना मुगल सम्राट और उसके रईस के दरबार में ये प्रदर्शित किया था और अवध के नवाब जो वाजिद अली शाह थे, उनका नाम था वाजिद अली शाह, इन्हीं के संरक्षण में एक प्रमुख कला के रूप में विकसित हुआ था ये कथक नृत्य। अगला प्रश्न है, बिहार में वायु परिवहन का सर्वप्रथम कब विकास हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1960 में। बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादक कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, महेश नारायण थे। और ये जो है ना बिहार टाइम्स 1894 ईस्वी में सचिदानंद सिन्हा द्वारा स्टार्ट किया गया था और महेश नारायण इसके पहले संपादक बने थे और 1907 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक इसे संपादित किया था। महेश नारायण की 1907 में मृत्यु हो जाती है। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के तहत निम्न में से कौन सा ऐसे घटक नहीं है? तो 7 निश्चय 2.0 या 3.0 आ गया है बिहार में रोजगार के लिए। नई सरकार जो गठित हुई है, 7 निश्चय योजना जो है सरकार का 3.0 आ गया है। इसमें क्या क्या शामिल किया गया एक बार ना आप लोग देख लेना। इसका ना एक पीपीटी भेज देंगे ग्रुप में, उसमें ना आपको सब दिख जाएगा। जो 7 निश्चय 2.0 आया है, 3.0 आया है, इसमें क्या क्या शामिल है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या है, निश्चय 2.0 के तहत निम्न में से कौन सा से घटक नहीं है? ये कौन सा नहीं होगा? ये हो जाएगा सशक्त महिला, समृद्ध महिला, ये इसमें शामिल नहीं था। इसमें कौन कौन सी चीज शामिल था? युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा था, सशक्त महिला, सक्षम महिला शामिल था। सशक्त महिला, सक्षम महिला, समृद्ध महिला नहीं है, सक्षम महिला शामिल था, इसीलिए गलत दिया गया है। ठीक है, ये सारा चीज इसमें शामिल था। सुलभ संपर्कता, ये भी इसमें इंक्लूडेड था। विकल्प भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये घटक शामिल नहीं था, क्योंकि यहाँ पर समृद्ध महिला है, समृद्ध नहीं सक्षम महिला शामिल था, ये पॉइंट। राजेंद्र स्मारक संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, पटना में किया गया था। ठीक है, पता है राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 को। बिहार से संबंधित प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? इनमें से किसको शामिल नहीं है? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, बाकी सबको मिल गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रमुख संस्थाएं दी गई, अवस्थिति दी गई। बिहार राष्ट्र सभा परिषद जो है, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद, इसका अवस्थिति कहां पर है? तो सबसे पहले जानिए इसका, ये जो परिषद है बिहार राष्ट्र भाषा परिषद 1950 में गठित हुआ था, पटना में है इसका। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ 1951, ठीक है, ये कहां पर? दरभंगा, भागलपुर नहीं होगा। प्राकृत जैन शास्त्र शोधन संस्थान 1955, रोहतास नहीं होगा, ये हो जाएगा वैशाली। अब क्या कह रहा है? प्रमुख संस्थाएं दी गई है, कहा जा रहा है निम्नकूट के आधार पर सत्य विकल्प का चयन कीजिए। पहला ही सही था ना, केवल एक सही था, विकल्प डी यहां पर सही जवाब होगा, केवल एक। दूसरा तीसरा गलत था क्योंकि ये भागलपुर नहीं होगा, ये रोहतास नहीं होगा, ये वैशाली होगा, और ये भागलपुर नहीं दरभंगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध नाट्य संस्था ललित कला मंच की स्थापना कहां की गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा गया में। बिहार की नई टेक्सटाइल नीति के तहत राज्य के उद्योगों को कितनी कैटेगरी में बांटने का प्रावधान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 कैटेगरी में। 8 जून 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के बिहार टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी के तहत 2022 में इसका आरंभ किया था और नई नीति के तहत ना संयंत्र और मशीनरी लगाने के लिए 15% अधिकतम 10 करोड़ तक का इसमें अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा बिजली शुल्क का अनुदान 2 रुपए पर यूनिट मिलेगा। साथ ही उत्पाद का पेटेंट कराने पर पंजीकरण का खर्च जो होगा उस पर 50% का अनुदान मिला इसमें दिया जाएगा। साथ ही ब्याज में छूट मिलेगा। SGST जो होता है आप सभी को पता होगा ना, GST के 2 प्रकार, SGST और CGST होता है। तो SGST में आपको छूट मिला जाएगा और स्टाम्प शुल्क में छूट मिलेगा, पंजीकरण में, भूमि परिवर्तन में छूट, कई प्रावधान इसमें शामिल थे। किसमें? ये नई टेक्सटाइल नीति जो 2022 में आई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। बिहार के किस जिले में खुले खादी मॉल की थीम बुद्धिज्म पर फोकस है? इसका राइट आंसर होगा ये पटना के बाद पूर्णिया और गया में खादी मॉल खोले जाने की स्वीकृति को मंजूरी दी गई है। और ये जो है ना बुद्धिज्म, जबकि ये जो है ना मधुबनी का पार्ट था, ठीक है, मधुबनी का था जिसका फोकस था बुद्धिज्म पर फोकस। और पूर्णिया का जो है ना, पूर्णिया का क्षेत्र है, यहां जो खादी मॉल है इसका है गांधीज्म, इसका गांधीज्म रखा गया। तो बुद्धिज्म पर फोकस पूछ दिया गया है, पूर्णिया वाले का पूछ दिया जाए कहीं गांधीज्म पर फोकस, तो पूर्णिया मार के आना। विद्यापति पुरस्कार बिहार राज्य द्वारा निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है?
करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प सी। हिंदी में लोक साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। और इसी तरह संबंधित है चाणक्य पुरस्कार, ये भी पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। चाणक्य पुरस्कार जो है राजनीति विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है। और आर्यभट्ट पुरस्कार, नाम से ही समझ आ जाएगा आपको, यह पुरस्कार गणित नहीं विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, कंफ्यूज हो जाना आप लोग। और विद्यापति पुरस्कार जो होगा, एक होता है विद्यापति पुरस्कार, ये जो है हिंदी में लिखा गया लोक साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। ये तीनों आप लोग नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अगला देखिए, बिहार राज्य में किस स्थान पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है? वेरी इजी आंसर, पटना में हो रहा है और 400 करोड़ की लागत से ये बनाया जा रहा है। निर्माण कार्य 2023 तक पूरा कर लिया गया था इसको। यूरेनियम खनिज बिहार राज्य के किस जिले में पाया जाता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प बी, गया में। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा जा रहा है, ये हो जाएगा विकल्प बी, रामनगर दूनहरहा घाटी के उत्तर में अवस्थित है। ये जो है ना छोटी छोटी पहाड़ियों का क्रम है जो 214 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और अधिकतम ऊंचाई इसकी 240 मीटर सबसे हाईएस्ट ऊंचाई है रामदूर ये घाटी का। बिहार के उत्तरी मैदान भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम कौन सा होगा? यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया, 3 कथन दिया गया और इसके हिसाब से कूट को देखिए, कूट के हिसाब से राइट आंसर चूज कर लेना आप लोग। तो क्या कहा जा रहा है? पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट टू ईस्ट कहा जा रहा है। ये डायरेक्शन हो गया, ये वेस्ट ये ईस्ट, इस डायरेक्शन में देखिए कौन सा आएगा इसमें। सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले आएगा घाघरा गंडक दोआब, दूसरे, अरे भाई सब तो सेम ही दिया गया है। 1 नंबर पे आ जाएगा, दूसरे में दूसरा ही आ जाएगा गंडक कोसी दोआब, तीसरे में कोसी महानंदा दोआब इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? ये तो कथन आपको देखते ही दिख गया होगा। 1, 2 और 3 करेक्ट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है? आंख बंद करो, लगा दो भागलपुर मंदार पर्वत। ठीक है, मंदार पर्वत को मंदरांचल कहा जाता है। भागलपुर से 50 किलोमीटर दूर है, ये बांका जिला में। ठीक है, बांका में पड़ता है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 68, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? इन क्षेत्रों में पाई जाती है नवीन जलोढ़ मिट्टी, और जो जिसको भंवर या भावर मिट्टी कहते हो, इसी को नवीन जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार माना जाता है, जो कि पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में पाया जाता है। और मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण का जो उत्तरी पश्चिम भाग है और जाकर संकीर्ण में होती हुई नवीन जलोढ़ मिट्टी यहां पर समाप्त हो जाती है। निम्नलिखित में से असंगत युग्म को चुनना है। यहाँ पर अवस्थित शहर, प्रमुख नदी दिया गया है, इसको चुन लेना। अभी एक क्वेश्चन आया था शायद, फल्गु नदी के किनारे। दरभंगा किस नदी के किनारे है बताओ? बागमती नदी के किनारे, बागमती के किनारे। किशनगंज जो हो जाएगा, ये हो जाएगा महानंदा, सही है। छपरा जो होगा सरयू नदी के किनारे, यही गलत दिया गया था, असंगत पूछ रहा था। दरभंगा गंगा जो दिया गया गलत दिया गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। वन्य जीव अभ्यारण्य संबंधित जिला दिया गया। नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? ये हो जाएगा जमुई जिला में। गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य ये हो जाएगा कहां पर? दरभंगा नहीं, कटिहार हो जाएगा। वाल्मीकि अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण होगा, भीमबांध होगा मुंगेर। ठीक, ये विकल्प बी हो जाएगा। अगला है, भूगोलवेत्ताओं ने बिहार के क्षेत्र में जलवायु विभाजन के संकेतक के विभाजक कौन सा कथन गलत दिया गया है? जो भूगोलवेत्ता कोपेन था, कोपेनहेगन का सिद्धांत जानते होंगे आप लोग, कोपेन थे। इसने उत्तरी बिहार को CWG और जो दक्षिण बिहार का था क्षेत्र उसको AW जलवायु क्षेत्र के रूप में बांटा था। जो थार्नवेट इसने बिहार को 2 भाग में बांटा। अधिकांश भाग जो था CAW का क्षेत्र था और संकीर्ण जो क्षेत्र था CBW का क्षेत्र था, इसमें बांटा था। और त्रिवार्था के अनुसार जो उत्तरी बिहार था CAW के क्षेत्र था, CAW का क्षेत्र, और दक्षिणी बिहार AW का क्षेत्र था। यहां पर पूछा जा रहा है कौन सा कथन यहां पर गलत है। तो सारे के सारे कथन जो है सही दिए गए थे ना, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, विकल्प डी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिहार की जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? फिर से पूछा जा रहा है असत्य कथन। असत्य कथन का क्वेश्चन इसलिए बनाया गया ताकि सारे जो स्टेटमेंट आएंगे वहां से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए असत्य कथन का चयन करने के लिए ज्यादा क्वेश्चन बनाया गया, ताकि कम से कम प्रश्नों में कम समय में अधिक प्रश्नों का आपका अभ्यास हो सके। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प सी हो जाएगा। बिहार के पूर्वी भाग में अर्धशुष्क जलवायु तथा पश्चिमी भाग में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ये पीडीएफ ना सुपर 30 वाले ग्रुप में भेज दिया गया। जिन्होंने लेट से ज्वाइन किया होगा वो ना, अगर आपको नहीं मिला होगा ये पीडीएफ, एक बार चेक कर लेना, उनको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा।
नहीं तो आप डायरेक्ट मैसेज कर लेना, टीम भेज देगी आपको। बिहार में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर क्यों चला जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिहार का अधिकांश भाग कर्क रेखा के ऊपर पड़ता है, ये भी सही है। ये सारे के सारे सही हो जाएंगे उपयुक्त में से सभी। बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सामान्य रूप से देश का 13वां स्थान, और जम्मू कश्मीर जो है पूर्ण गठन के बाद देश के क्षेत्रफल का दृष्टि से 12वां स्थान मिलता है इसको। तो ये 13वां स्थान है। 12वें स्थान पर जम्मू कश्मीर जब इसका पुनर्गठन हुआ था, जो जिसको कहते हैं धारा 370 कहानी खत्म हुआ था, तो ये 12वां स्थान था जम्मू कश्मीर का और 13वां बिहार का था। तो ये स्टेटमेंट कौन सा है? पहला सही दिया गया है, सही है। केंद्र शासित और शासित ये प्रदेश में ना, अगर केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो 12वां ही होगा ना, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया गया है। बिहार का भौगोलिक विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, ये सही दिया गया है। कूट भी है क्या? कौन सा कथन सही दिया गया? कूट देख लो कहीं, कूट दिया, कूट नहीं दिया गया है इसमें। चलिए कूट तो नहीं था। पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई 483 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की 345 किलोमीटर होगी, ना कि 545। ये स्टेटमेंट गलत हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर क्या था? 88 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, 88 17 40 या 88 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड होगा, तो ये यहाँ पर गलत हो गया। ठीक, आगे देखिए, इस राज्य का कुल क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और इसमें क्या कहा जा रहा है? ग्रामीण 92,257 और नगरीय 1905.49 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है, तो पूरब से पश्चिम तक की चौड़ाई 483 है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है ये 345 किलोमीटर है। ठीक है, 345। एक बार ना, चलिए इसको ना एक बार गूगल कर लिया जाए। बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, बिहार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई, बिहार की नॉर्थ टू साउथ ना 345 किलोमीटर होगा। यहां पर देख सकते हो आप लोग, 345 किलोमीटर ही दिया गया है, 545 नहीं होगा, तो उसको ना करेक्ट कर लेना। यहाँ पर कोई स्टेटमेंट सही नहीं, ये जो 545 दिया गया था 345 होगा, कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया, सारे के सारे गलत हैं। यहाँ पर ऑप्शन अगर रहता इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर क्लिक कर लेते हम लोग। सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिए गए थे, सही क्या था वो भी मैंने बता दिया आपको। चलिए, इस तरह की छोटी छोटी चीजों को ना देखते रहिए, जहां पर आपको डाउट लगे गूगल कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में पाए जाने वाले चट्टान और उससे संबंधित क्षेत्र कौन सुमेलित नहीं है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, धारवाड़ का चट्टान दक्षिण पश्चिम बिहार में है। ये धारवाड़ चट्टान जो है ना, मूल रूप से आग्नेय चट्टान होता है। ये धारवाड़ जो होता है आग्नेय चट्टान का प्रकार है। ठीक है, और बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में पाया जाता है, दक्षिण पश्चिमी नहीं, दक्षिण पूर्वी भाग। दक्षिण पूर्वी भाग कौन कौन सा जिला आता है? मुंगेर का क्षेत्र आ जाएगा, मुंगेर वालों पता है ना आपको। जमुई का क्षेत्र हो जाएगा, और बिहार शरीफ आ जाएगा इसमें, बिहार शरीफ। ठीक, उसके बाद नवादा का क्षेत्र आएगा, राजगीर क्षेत्र, और गया, बोध गया या नया नाम गया जी, जो भी कह लीजिए। मुंगेर वाले कमेंट लगा देना, गया वाले कमेंट लगा देना अपना नाम के साथ। बिहार के सबसे अधिक वन आवरण वाले जिला प्रतिशत का सही अनुक्रम क्या होगा? यहां पर अनुसार बढ़ते क्रम में पूछा जा रहा है, तो कौन सा होगा? तो सबसे पहले आ जाएगा कैमूर, 31.56% होता है यहाँ का वन आवरण है। उसके बाद आ जाएगा जमुई, जमुई का है 21.34%, और आ जाएगा नवादा। उसके बाद नवादा का हो जाएगा 20.72%। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते क्रम में नवादा पहले, फिर जमुई, सबसे अधिक यहाँ पर क्या? कैमूर। चलिए अगला देखिए, बिहार के मिट्टियों और उसके प्रमुख क्षेत्र जो है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं होगा? तराई मिट्टी का क्षेत्र चंपारण और किशनगंज का क्षेत्र, बलथर मिट्टी कैमूर के क्षेत्र में, आभरक मिट्टी नवादा जिला के रजौरी प्रखंड में, ये भी सही दिया गया है। पुरानी मिट्टी सहरसा, पूर्णिया, सारण, ये पुरानी मिट्टी नहीं, यहाँ पर ना नवीन जलोढ़ मिट्टी, अभी मैंने बताया था ना, ऊपर क्वेश्चन आया था, यहाँ इन क्षेत्रों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और ये पुरानी मिट्टी का जो क्षेत्र हो जाएगा, ये हो जाएगा गया का क्षेत्र हो जाएगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी
पटना हो जाएगा और रोहतास का जिला हो जाएगा, ठीक है। और नवीन जलोढ़ मिट्टी सहरसा, पूर्णिया और सारण। बिहार के कौन सा पक्षी विहार है जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार माना जाता है? ये कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा विकल्प ए, कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार। ये कहां पर है? कमेंट करो आप लोग कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। बिहार पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों में शामिल है। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सारे के सारे हो जाएंगे। झारखंड का इन सारे जिलों के साथ लगता है, उत्तर प्रदेश का पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, पश्चिम बंगाल का कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। अभी मैंने ऊपर भी बताया था ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो उपयुक्त में से सभी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से बिहार में कौन जिले सीमा साझा नहीं करता है? बताइए कौन सा नहीं साझा करेगा? तो किशनगंज होगा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, क्योंकि किशनगंज जो होगा ये नेपाल के साथ सीमा साझा करता है और वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश के साथ नहीं। विकल्प डी यहाँ पर जो है सही सुमेलित नहीं है। बिहार के किस भाग की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है? ये हो जाएगा उत्तरी पश्चिम पर्वतीय भाग का क्षेत्र, ठीक है, जो हिमालय पर्वत उत्थान के भूगर्भिक क्रम से जुड़ा है, शिवालिक श्रृंखला का पहाड़ क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। ये पश्चिम चंपारण में आता है, पश्चिम चंपारण का क्षेत्र। बिहार की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी चोटी कौन सी है? यह हो जाएगा विकल्प ए, सोमेश्वर की पहाड़ी। बिहार के पश्चिमोत्तर में हिमालय के एक चोटी को किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ी। अगला प्रश्न है, बिहार का क्षेत्रफल भारत की क्षेत्रफल का कितना % है? इसका सही जवाब होगा 2.86%, 36,357 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक। बिहार के किस मैदानी क्षेत्र में जूट प्रमुखता से उगाया जाता है? आप सभी को पता है उत्तर पूर्वी का मैदान है ये, और पूर्णिया में सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है, उसके बाद दरभंगा, सहरसा, कटिहार में भी होता है। और भारत जो है वैश्विक उत्पादन में 50% हिस्सा भारत का है जूट उत्पादन में, ठीक है। बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है? यह हो जाएगा विकल्प ए, उत्तर पूर्वी जलवायु क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यह हो जाएगा वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य कहां है? विकल्प बी यहाँ पर, ये कहां पर है? ये 800 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ठीक। और भारत का 18वां टाइगर रिजर्व था, ये सारा फैक्ट पता है ना आपको पहले से, 18वां टाइगर रिजर्व था ये। और वाल्मीकि नगर नेपाल की सीमा से पश्चिम चंपारण जिला में है, ठीक है, पश्चिम चंपारण जिला में, ना कि नालंदा। अगला देखिए, बिहार के खनिज और उसके प्राप्ति स्थल से संबंधित कौन सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है, ये कौन सा होगा? तो अभ्रक कहां? गया होता है, जमुई का क्षेत्र हो जाएगा, बांका हो गया, उसके बाद नवादा का क्षेत्र हो जाएगा, ये सारे जगह। डोलोमाइट जो है ये होता है पटना नहीं होता, रोहतास का क्षेत्र होगा। कौन सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा था, ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। पेट्रोलियम किशनगंज हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा पेट्रोलियम के लिए, उसके बाद सहरसा हो जाएगा, और पश्चिम चंपारण हो जाएगा। चलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सोना जो होता है मुंगेर हो गया, पटना हो गया, और गया का क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पर सोना का सबसे ज्यादा स्थल है। बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछ रहा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा समुद्र तट निकटतम 380 किलोमीटर, ये गलत दिया गया है, ठीक है। निकटतम 200 किलोमीटर है बिहार से, बगल में तो बंगाल है। बिहार में कुल कितने जिले ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा को निर्धारण करते हैं, ना ही किसी राज्य से स्पर्श करते हैं? ये कितने जिले हो जाएंगे? तो 13 जिले कुल, ठीक है। और 13 जिले कौन कौन से हैं एक बार ना आप गूगल कर लेना। बिहार के ऐसे जिले जो ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं और ना ही किसी राज्य को टच करते हैं। पटना का स्थानीय समय क्या होगा? तो ये हो जाएगा भारतीय मानक समय से आगे है, ठीक है। भारतीय मानक समय 5.5 घंटे ग्रीनविच टाइम से आगे चलता है, उससे भी आगे है पटना का समय। बिहार के बाहरी क्षेत्र वार जिले में सुमेलित नहीं है, इसमें से हो जाएगा ये सबसे पूर्वी जिला जो है पूर्णिया जो है, ये गलत दिया गया है। सबसे पूर्वी जिला जो होगा ना कटिहार होगा, इसीलिए गलत था, ऑप्शन डी होगा, सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा था। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है? ये कौन सा जिला? पश्चिम चंपारण जिला का सीमा सबसे ज्यादा नेपाल के साथ लगता है, विकल्प ए होगा। चट्टान दिया गया, दूसरी तरफ विस्तार का क्षेत्र दिया गया, मिलान कीजिए और कूट की सहायता से यहाँ पर राइट आंसर चूज करना है। मिलान कीजिए, धारवाड़ चट्टान जो होगा नवादा का क्षेत्र होगा, और जमुई का क्षेत्र। विंध्य चट्टान कहाँ पाया जाएगा? विंध्य चट्टान हो जाएगा कैमूर और रोहतास का क्षेत्र, कैमूर रोहतास का। टर्सरी चट्टान जो हो जाएगा ये हो जाएगा बिहार का उत्तर पश्चिमी भारत,
और ये हो जाएगा बिहार का मैदानी क्षेत्र हो जाएगा। तो क्या हो गया 2, 4, 1 और 3, 2, 4, 1 और 3। देखिए कूट में 2, 4, 1 और 3 पहला ही हो गया राइट आंसर। बिहार में अमझोर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये अमझोर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताना है आपको। तो अमझोर ना रोहतास जिला का है ये, ठीक है, रोहतास का है ये, ध्यान रखना। और पायराइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, विकल्प ए राइट आंसर होगा इसका। और पायराइट में गंधक जो होता है इसका लगभग 40% होता है, ठीक है। निम्नलिखित भूआकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी सीमा घिरा हुआ है? ये सोमेश्वर पहाड़ी श्रृंखला है जो भूआकृतियां जो है यहाँ की बिहार राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में बहुत व्याप्त फैला हुआ, और इसी रीजन में ना पश्चिमी और घाटी की एक अलग अलग श्रेणी शामिल होती है, और सभी उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण दिशा में नेपाल की ओर सीमा साझा करता है, ठीक है, नेपाल की तरफ। ये हो जाएगा सोमेश्वर पहाड़ श्रेणी। बिहार में जलवायु को प्रभावित निर्धारित कारक कौन सा हो जाए? इसमें हो जाएगा ये निर्धारण करने वाला कारक उत्तर में हिमालय पर्वत की स्थिति, बिहार में बंगाल की खाड़ी से दूरी बिहार से है, उच्चावच, ये सारी स्थिति बन जाएंगे विकल्प डी। बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं बताओ? तो शुष्क पर्णपाती वनों का विकास बिहार में सबसे ज्यादा है ये, ठीक है। और शुष्क पर्णपाती वन में मुख्य रूप से शीशम हो गया, महुआ, पलास, आंस, आंवला का पेड़ हो गया, अमलातास हो गया, आबनूस, खास करके शीशम, महुआ और आंवला का पेड़ इस क्षेत्र में ज्यादा पाया जाता है, शुष्क पर्णपाती वन। पूर्वी बिहार में चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काल बैसाखी। अगला प्रश्न है बिहार सबसे सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा औरंगाबाद जिला में सबसे कम वर्षा होता है। तो औरंगाबाद किसमें है? किशनगंज और औरंगाबाद, विकल्प भी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए 200 प्रश्न, यानी कि आज हम लोग 101 से लेकर के 200 प्रश्नों को कवर कर लिया आपने, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में ना पूरा कंप्लीट ही कर देंगे। ये कितना प्रश्न था टोटल? कल मैंने बताया था ना। चलिए तीसरा पार्ट जो आएगा इसमें ना 353 क्वेश्चन जो है 353 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। कल 150 प्रश्न का अभ्यास होगा, ठीक है। तो आज का टेस्ट आप लोग कंप्लीट कीजिए और बताइए कि बिहार स्पेशल में आपके कितने सही हो रहे हैं। 80 प्लस जा रहा है ना आपका बिहार स्पेशल, क्योंकि बिहार स्पेशल से ठीक ठाक प्रश्न रहने वाले हैं और सारे सब्जेक्ट को मिलाकर के ये बनाया गया है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, बहुत बहुत धन्यवाद।